गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन की हमने बात कर ली है। जो फर्स्ट आपकी एजुकेशन थी, अब सेकंड एजुकेशन में हमारा समावेशी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राजा ये आपके पास सबके पास क्या होगा, क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, जिससे आप तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी हो गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब मेरे साथ आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एक बार जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होंगे वो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप अति लघुत्तरीय देख लीजिए या लघुत्तरीय देखें। चलिए लघुत्तरीय देख लेते हैं पहले, है ना। अति लघुत्तरीय ज्यादा आते हैं आपके, चलिए पहले अति लघुत्तरीय देख लेते हैं हम। बालक, मैंने आपको बताए थे बालक ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, ठीक है, और एक होते हैं विशिष्ट। विशिष्ट बालक, ठीक है, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 होती है, ये हमेशा याद रखना। इसके ऊपर या इसके नीचे जो होती है वो सब विशिष्ट बालक में आते हैं। विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, और आपके सृजनात्मक बालक, अपंग बालक, ये सब आएंगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए आप, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बस। ठीक है, हाँ जी, तो आपके विशिष्ट बालक में आपके प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, ठीक है, अपंग बालक और शारीरिक रूप से दोषित बालक, मतलब जितने प्रकार के बालक होंगे, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, ये सब इसी में आएंगे। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, सामान्य बालक। सामान्य बालक जो सामान्य तरीके से चीजों को सीख जाए, विषय वस्तु को सीख जाए, ठीक है, शैक्षणिक प्रक्रिया सीख जाए, वो सामान्य बालक होते हैं। 90 से 110 इनकी बुद्धि लब्धि होती है। और इससे ऊपर के या इससे नीचे के जितने भी छात्र होते हैं, बालक होते हैं, वो क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य बच्चों का बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, 90 से 110। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कल बताया था मैंने, 140 से ऊपर। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है क्या, जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक, वास्तविक आयु गुणा 100। देखिए क्या होता है, बुद्धि लब्धि मतलब ये मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है, ये समझ लीजिए आप। कोई बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है और उसकी उम्र 8 साल है, ठीक है, तो जो उसकी 8 साल की उम्र है, जो इसकी उम्र है वो 8 साल है, और ये काम क्या कर रहा है, ये 10 साल के बराबर कर रहा है। ठीक है, 10 वर्ष के बालक के बराबर काम कर रहा है। तो जो इसका वास्तविक उम्र है, जो इसकी रियल में एज है, मतलब जो कक्षा 5 का छात्र है वो कक्षा मतलब जो उसकी उम्र है वो कितनी है, 8 साल। लेकिन वो बात कर रहा है किसकी, 6 या 7 क्लास की। ठीक है, कक्षा 6 की या कक्षा 7 की। तो उसमें बालक की जो मानसिक आयु होगी वो 10 साल, मतलब जो वो उसमें पढ़ रहा होगा तो 10 साल के बराबर होगा। तो इस बालक की वास्तविक आयु तो है 8 वर्ष, लेकिन काम कितने कर रहा है, 10 वर्ष के बराबर। तो ये क्या होती है, मानसिक आयु होती है। इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ठीक है, 4 से काट देंगे 25 और 25 किस से करेंगे तो 125। ये क्या होगी, इसकी बुद्धि लब्धि होगी। किसमें आएगा, 90 से 110 से ऊपर है तो किसमें आएगा, सृजनात्मक बालक में आएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछता है हमेशा 1 नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पिछड़े बच्चों की परिभाषा दीजिए। पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। तो पिछड़े अलग, सबकी बुद्धि लब्धि एक साथ लिखवा देता हूं, 85 से कम, प्रति सामान्य कितना, 90 से 110, प्रतिभाशाली 140 से ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। और पिछड़े बच्चों से आपका क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं,
पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता करता है। मतलब पिछड़ा हुआ बालक कैसा हुआ, जैसे कोई 10 साल के बच्चे हैं और 10 साल का बच्चा कोई 10 साल के बच्चों के बराबर कोई काम ना कर सके, वो 8 साल के बच्चों के बराबर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए पिछड़े बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। ठीक है, पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मतलब वो सीखने की जो उसकी स्तर होता है या गति होती है वो धीमी होती है। ठीक है, उनके व्यवहार में असमायोजित मतलब समायोजन नहीं होता है, वो हर एकदम से किसी भी माहौल में ढलने में उनको दिक्कत आती है। ठीक है, पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उनको भयमुक्त मतलब जो उनके दिमाग में एक डर होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, वो भयमुक्त होने चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए उनको फ्रैंक लगे, सब कुछ अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वंचना से आप क्या समझते हैं। वंचना सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है, व्यक्ति की असुविधाओं और अभावों को और संकेत करता है। वंचना मतलब सामाजिक और आर्थिक जो संप्रत्यय है उनमें कहीं ना कहीं पीछे रहना। ठीक है, चलिए समस्यात्मक बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। समस्यात्मक बच्चे वो होते हैं जिनके व्यवहार और व्यक्तित्व में कुछ असामान्य चीजें होती हैं। ठीक है, वो सामान्य के जैसे नहीं होते, या ऐसे कह सकते हैं जो बालक सामान्य बालक की अपेक्षा अलग हो, ठीक है, सामान्य बालकों की तरह ना हो, तो वो क्या होंगे, समस्यात्मक बालक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निर्देशन का अर्थ बताइए और परामर्श का अर्थ बताइए। चलिए मैं बता देता हूं आपको निर्देशन क्या है और परामर्श क्या है। इसको लिखे रह देते हैं क्योंकि बुद्धि लब्धि और क्या है पिछड़े वाला। ठीक है, क्या था हमारा निर्देशन और परामर्श। निर्देशन क्या होता है, ये होता है मार्गदर्शन। ठीक है, और परामर्श क्या होता है, साथ चलना लगभग। ठीक है, परामर्श देखिए निर्देशन क्या होता है, निर्देशक कौन होता है, एक शिक्षक होता है। शिक्षक क्या करता है, बालक को केवल ये बता देता है कि इस समस्या का समाधान आप ऐसे ऐसे करेंगे तो समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब चलना बालक को है लेकिन बता कौन रहा है, कौन होता है, निर्देशक। निर्देशक मतलब शिक्षक, तो ये हो गया निर्देशन। और परामर्श क्या होता है, परामर्श होता है एक दोस्त से सलाह लेता है या एक सीनियर से भी ले सकता है। तो परामर्श में क्या कहते हैं हम, परामर्श में कहते हैं ऐसे नहीं, इस काम को इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा साथ होता है। देखिए क्या दे रखा है निर्देशन का, निर्देशन गाइडेंस। ठीक है, शब्द की सामान्य ये तो छोड़ दीजिए। प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना या पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है आपका, या सहायता देना क्या कहलाता है, निर्देशन। तो मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शन बात एक ही है, मार्ग को ही पथ कहते हैं, क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। फिर है अगला परामर्श की परिभाषा। परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाए। मतलब दो दोस्त जा रहे हैं और एक दोस्त को हेल्प की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, तो उसने उसको सलाह दी, उसका काम हो गया, तो ये क्या हो गया, परामर्श हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ है, याद रखिएगा यूपी में इलाहाबाद। ठीक है, मनोविज्ञान की बात जब आ जाए तो यूपी का इलाहाबाद मत भूलना, इलाहाबाद में ही आपकी मनोविज्ञान शाला है। ठीक है, मनोविज्ञान शाला का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1954 में। ठीक है, ठीक है, किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को याद रखना, कहीं ना कहीं से पक्का एक क्वेश्चन आ जाएगा यहां से। ठीक है, कौन संचालन करता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संचालन पदों का वहीं से होता है। जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, जिले में जो मेडिकल या चिकित्सक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, सीएमओ करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे मतलब जो सामान्य बालकों से अलग हो, जिनको सामान्य वातावरण से अलग कोई स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए या सिखाया जाए, समझाया जाए, वो क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा होती है विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, एक स्थान पर एक समय पर शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। मैंने पढ़ा चुका हूं ये सब चीज। ठीक है, चलिए समावेशी अधिनियम कब आया था, 1995 में आया था। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा
एकीकरण शिक्षा या एकीकरण सिद्धांत, मतलब एकीकरण का मतलब एक करके, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और कहां से लिया गया है? कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ये लिया है तरीका, ये पैटर्न लिया है, वो कहां से लिया है? कनाडा या अमेरिका से, ठीक है। ईडीएसएस का पूरा नाम, ईडीएसएस का मतलब माध्यमिक स्तर पर निःशक्त समावेशन की योजना है, ठीक है। चलिए, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में एकीकृत शिक्षा करवाई थी, 1974 में, इसको याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई थी? 2006 में। आईसीडी क्या है ये? आईईडीसी का पूरा नाम समेकित, मतलब आईईडीसी, ठीक है। समेकित मतलब, ठीक है, समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, ठीक है। ये है इसका पूरा नाम, हिंदी में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकीकृत शिक्षा क्या है? एकीकृत शिक्षा मतलब दृष्टिबाधित या विकलांग बालक या सामान्य बालकों को सबको एक साथ मिलाकर एक जगह इकट्ठा पढ़ाएंगे तो एकीकृत शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। वाक दोष क्या है? जिनको वाक मतलब होता है बोलने में, जिनको उच्चारण करने में या बोलने में दिक्कत होती है वो वाक दोष होता है, ठीक है। आगे देखिए, निर्देशन कितने प्रकार का होता है? एक व्यक्तिगत, एक शैक्षिक, एक व्यवसायिक। निर्देशन का मतलब जब हमें किसी से मार्गदर्शन लेना हो, मतलब शिक्षक के पास हम क्यों जाते हैं? तो क्या करने जाते हैं? शैक्षिक चीजें सीखने जाते हैं, या कोई व्यक्तिगत समस्या होती है तो हम अपने मम्मी पापा से या किसी से सीनियर से या किसी सीनियर अधिकारी से या चिकित्सक से या किसी भी से हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत समस्या का समाधान निर्देशन लेते हैं। या फिर व्यवसायिक, व्यवसायिक का मतलब हमें करना क्या चाहिए। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम हाई स्कूल के बाद इंटर में हमारा बच्चा क्या करता है? निर्देशन लेता है शिक्षक से, क्या कि सर मुझे ये सब्जेक्ट लेने चाहिए या मुझे ये सब्जेक्ट लेने चाहिए, मुझे ये करना है, ठीक है। मेरा मैथ में इंटरेस्ट है तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, मुझे बायो में अच्छा है तो मैं चिकित्सक में जाना चाहता हूँ, है ना, हेल्थ में, ये सब चीजें। श्रवण विकलांग कितने प्रकार के होते हैं? 2, चाल के श्रवण और संवेदनिक, मतलब कुछ को थोड़ी सी आवाज जाती है, किसी को नहीं जाती है, ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि मतलब किलपैक्ट्रिक ने दी थी, ये ध्यान रखना, मैंने दूसरे उसमें भी कराया है, ठीक है। टीएटी व्यक्तिगत एक परीक्षण होता है, ठीक। 80 से 89 वाले क्या कहलाते हैं? मंदबुद्धि कहलाते हैं, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि, ठीक है। 80 से 89, ठीक है। चलिए, 70 से 79 वाले बच्चे कैसे होते हैं? क्षीण बुद्धि, ये सब आप याद रख लीजिएगा। 70 से 79 वाले क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69 वाले कैसे होते हैं? अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, ठीक है। ये कैसे होते हैं? 50 से 89, नहीं 50 से 69, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? जड़ बुद्धि और हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि, ये मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया है क्लास में, ठीक है। चलिए, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? बिने। हाँ, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि की जब भी बात आ जाए तो किसने दिया था? बिने, ठीक है। बिने को मत भूलना, पहला परीक्षण ही इन्होंने दिया था। जलोटा, जलोटा क्या था? जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का एक निर्माण किया था, ठीक है। वैज्ञानिक थे हमारे। परामर्श किसे कहते हैं मैंने बता दिया है। एल्फ्रेड बिने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब आया था? 1915 में, ठीक है। पूछा गया है समावेशी शिक्षा मंद बुद्धि बालक, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। निर्देशन, परामर्श, ये सब हो गया। पर्यवेक्षण क्या होता है, क्यों आवश्यक है? पर्यवेक्षण मतलब किसी की दृष्टि में, दिशा दृष्टि में काम करना। जैसे मतलब बच्चों को हम खेल विधि से कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो शिक्षक क्या करता है? मार्ग निर्देशन करता है, ठीक है, उनको दिशा निर्देश देता है, गाइड बनता है, गाइड को ही पर्यवेक्षक हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं, बुद्धि सामान्य होती है, शारीरिक और हर चीज से सामान्य होता है, ठीक है। बुद्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। समस्यात्मक। प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे उन्हें कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, ठीक है। निर्देशन क्या होता है बता दिया मैंने। अस्थिबाधित मतलब जिन, देखिए अस्थिबाधित क्या होता है?
पाँव फिरा हुआ हो, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ या पैर शारीरिक किसी अंग में क्या होता है, हड्डी में कोई उनकी प्रॉब्लम होती है, अस्थि में कोई प्रॉब्लम होती है, वो अस्थिबाधित कहलाते हैं। ठीक है। अपवंचित बालक क्या होते हैं? अपवंचित बालक में वो आते हैं जैसे किसी बालक को, देखिए क्या होता है, जिन्हें सुविधाएं न मिल पाए, मतलब कोई बालक पढ़ना तो चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके घर वाले किसी तरह से या कोई समस्या ऐसी हो जाए वो चाह कर भी ना पढ़ पाए, तो वो अपवंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर कहीं कहीं हमें एडमिशन नहीं मिल पाते तो वो अपवंचित में आते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है भैया, बता दो। 120 से या 140 से अधिक होती है। ठीक है। चलिए, दृष्टिबाधित बालक जिनको देखने में समस्या होती है, वो ब्लाइंड होते हैं बेचारे, उनको, उनके लिए कौन सी लिपि यूज करते हैं? ब्रेल लिपि। ये ध्यान रखना, दृष्टिबाधित के लिए हम ब्रेल लिपि। इससे क्वेश्चन आता है 100% पेपर आउट है, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 100% है, 100% आएंगे। ठीक है। विशिष्ट बालक मैंने बता दिया कई प्रकार के होते हैं। सृजनात्मक बालक जो हमेशा आगे आते हैं। ठीक है। फिर है हमारा समस्यात्मक बालक, अपवंचन बालक, ये सब हो गए। डाइट, डाइट का आपको पता ही है, जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जिले के स्तर पर जो एक शैक्षिक संस्थान होता है उसको हम डाइट कहते हैं। ठीक है। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण, मतलब जो मंदबुद्धि बालकों का जो शिक्षक होगा उनके 2 गुण कौन कौन से होते हैं? एक तो वो धैर्यवान होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंदबुद्धि बालक सामान्य बालक से अलग होता है, तो उसके लिए हमें धैर्यवान होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या है? प्रशिक्षण, हमें प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग मिली हुई हो कि हम मंदबुद्धि बालकों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है। ये हो गया। विनय साइमन ने सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब किया था? 1905 में। पहला परीक्षण कब किया था? 1915 में। ठीक है। ये तैयार किया था 1905 में। ठीक। अब देखिए आप लघुत्तरी किन्हीं 4 गहरे, सर ये हो गया शैक्षिक पिछड़े बालकों की व्यवस्था, आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए पिछड़े बालकों के साथ। ठीक है। श्रेणीहीनता का उनको कोई ऐसा वो ना हो, धीमी गति से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, वो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो पिछड़े बालक होते हैं हमारे, वो धीमे सीखते हैं, तो उनकी मतलब जो शिक्षक को पढ़ाने की गति होनी चाहिए वो धीमे होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, ये बात आप समझ गए होंगे। कुछ टॉपिक अगर ऐसे हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। श्रवण दोष का कारण क्या होता है? अनुवांशिक तरीके से, मतलब कुछ बच्चे पैदा होते ही समय जब आते हैं तब वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हो जाते हैं, या फिर आने वाले समय में संक्रमण में आ जाते हैं, धूम्रपान से आ जाते हैं, या पर्यावरण में आ जाते हैं, तो तब भी हो जाती है दिक्कत। ठीक है। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मंदबुद्धि बच्चे कौन होते हैं? जो सामान्य बच्चों से नीचे होते हैं, वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है। पूरा सिलेबस देख लो आप। वाक दोष कितने प्रकार का होता है? प्रक्रियात्मक, उपचारात्मक, मतलब त्रुटिपूर्ण और अंगीय दोष। ठीक है। कुछ को बोलने में दिक्कत होती है, कुछ को हकलाने की आवाज होती है, किसको आवाज समस्या होती है, आवाज नहीं आती तो बोलेगा क्या। ठीक है। इस तरह से। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो आप मुझे बता देना, मैं समय में जल्दी में कोई डाल दूंगा वीडियो। ठीक है। आप लास्ट में भी कहूँगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है। थैंक यू। और पेपर अच्छे से करके आइए।